मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने बिल्कुल अपनी मेहनत के दम पे दिल्ली पुलिस को पाया है। काम 12 घंटे का और ऐसे करा करा के सर सैलरी तो इतनी देते नहीं, 12 घंटे या 14 घंटे ऐसे काम करा लेते थे। कहते रहते भाई कर ले, खेती में कुछ नहीं है, जॉब में जो भी कुछ है। फिर सर एक बार फिर मन यहाँ बना के 2022 में फिर आया सर। फिर तो पूरा मन बना के आ गया, अब की बार तो जॉब लेके ही जाना। मेरा 74.5 थे सर। और आप सिलेक्ट हो गए। हाँ, पासिंग आउट वाला दिन सबसे अलग था। पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, सब ऐसे। सर आप भी आगे थे। जब सब सो जाते थे तो आप पढ़ते रहते थे। फिजिकल तो सर पे आ ही गया, अब तो बिल्कुल आ गया है। अब तो रेस्ट करने का कोई बात ही नहीं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने बिल्कुल अपनी मेहनत के दम पे दिल्ली पुलिस को पाया है। और ऐसा कई बार किसी बच्चे से जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे बच्चे ने इतनी मेहनत की, बिल्कुल दिन रात एक मेहनत करके, और इसको बोला जाता है बिल्कुल मेहनत के दम पे किसी चीज़ को पाने लेना। तो हम मिलते हैं मिस्टर राजेश, गांव तिहाड़ मलिक से। तो राजेश, आपका स्वागत है टर्निंग पॉइंट के छोटे प्लेटफार्म पे, और उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। और आज हम छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे ताकि बच्चों को, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं बच्चों को कि भाई कहाँ अभी जॉब चल रही है और कौन सा आपका गाँव है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, और सभी पेरेंट्स और बच्चों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। अभी तो सर दिल्ली पुलिस में जॉब चल रही है, और अभी 2 साल होने वाले हैं जॉब 2 साल होने वाले हैं। तो राजेश, जैसे मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन पहले यही रहता है कि भाई कैसे आपको ये लगा कि भाई अब टर्निंग पॉइंट पे चलते हैं और अब मुझे चलना चाहिए, तो कैसे आप सेंटर के साथ जुड़े? सर उस टाइम मेरी 12th हुई थी, और उसी टाइम दिल्ली पुलिस का 2018 में रिजल्ट आया था। 2018 में? हाँ, और गाँव में टर्निंग पॉइंट का और आपका सर अच्छा स्वागत हुआ था, बच्चों का अच्छा स्वागत था, पूरा ढोल डाल के साथ अच्छी चल रहा था सर। तो उसी टाइम से 18 में अच्छा जोश आया था, और गाँव के उस टाइम 7 बच्चे लगे थे। अच्छा। तो वहीं से सर मन में आ गया था, और मैं फिर, तो आपको ये लगा कि भाई इन बच्चों का इतना वेलकम हो रहा है तो कल मेरा भी वेलकम और मैं भी लगूंगा। ऐसा ही मन में आया सर, अच्छा फील हुआ। तो फिर मैं 12th करते ही आप आगे मन बना के फिर आगे सर 2 महीने में पढ़ाई करी होगी सर सेंटर पे 2 महीने तो तक फिर कुछ समझ में तो नहीं आया। तो क्यों मैथ रीजनिंग कुछ पता ही नहीं रही, हिस्ट्री वगैरह ऐसे। फिर मैं वापस चला गया सर। अच्छा, 2 महीने पढ़ के यार आप वापस चले गए। हाँ, भाई मेरे बस की बात कुछ नहीं होना, फिर वापस से चला जा। ठीक है, तो वापस चले गए। हाँ सर। तो उसके बाद क्या करा आपने जाके वहाँ घर पे? सर उस टाइम फिर एक अमेज़न में सर 1 महीने के लिए जॉब करी थी। अच्छा, प्राइवेट जॉब थी सर। फिर जॉब में प्राइवेट सर वही हाल है, काम 12 घंटे का, और ऐसे करा करा के सर सैलरी तो इतनी देते नहीं, 12 घंटे या 14 घंटे ऐसे काम करा लेते थे। बिल्कुल। तो फिर 6 महीने वहाँ करने के बाद छोड़ दी सर वो। छोड़ दी। हाँ, उसके बाद सर 2 साल के लिए खेती करी अच्छे से। 2 साल फिर खेती भी करी। हाँ, तो फिर जैसा मुझे याद आ रहा था, फिर दोबारा क्या हुआ कि भाई दोबारा फिर आप टर्निंग पॉइंट पे वापस आए, तो खेती भी कर ली, प्राइवेट जॉब भी कर लिया, आपने वो 2018 का जोश भी देख लिया, तो क्या हुआ फिर ऐसा? सर 2022 में फिर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया। एक रिजल्ट फिर आया सर। उसमें गांव के सर 17-18 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर उससे भी बड़ा धूमधाम से स्वागत गांव में। तो हाँ, मेरे को भी ध्यान आ रहा है कि भाई वो स्कूल में जब एक बार दोबारा से गांव के 17-18 बच्चे लग गए थे तिहाड़ मलिक से, तो फिर क्या हुआ? आप चलो लग फिर गए। सर ऐसा तो होता है, पेरेंट्स को भी हमारा तो बच्चा भी लगे, पड़ोस से भी लगे सर। एक पेरेंट्स को भी ये होता है कि हाँ हमारा बच्चा भी लगे। तो सर पापा कहते रहते भाई कर ले, खेती में कुछ नहीं है, जॉब में जो भी कुछ है। फिर सर एक बार फिर मन यहाँ बना के 2022 में फिर आए सर। फिर तो पूरा मन बना के आ गया, अब की बार तो जॉब लेके ही जाना है। जॉब लाया तो 2022 में फिर दोबारा से दोबारा आगे सर यहीं पे रहे। बिल्कुल। फिर सर मैं 1 महीना तो कुछ दिन तो घर से अप डाउन करे थे, फिर मैं पीजी पे आ गया था सर। पे आ गए थे। तो बीच में मैं बच्चों एक बात बताना चाह रहा हूँ, कई बार बच्चों का मोटिवेशन होने का तरीका अलग होता है। 2018 में एक रिजल्ट आया, उसमें गांव तिहाड़ मलिक से 7 बच्चे लग गए थे पहले ही बैच में। तो बच्चे को आया कि भाई मेरे को भी लगना, और आप आ जाते हो। देन आपको पता लगता है यार ये पढ़ाई तो बड़ी खतरनाक है, आप 2 महीने के बाद वापस चले जाते हो। देन 2022 में एक दोबारा रिजल्ट आता है, और उसमें और भी बच्चे लग जाते हैं। देन आपके दिमाग में आता है कि भाई मैं तो और भी पढ़ूंगा।
देन आप बैग लेके बिल्कुल वापस आ हाँ, जाते फिर हो। और ये तो यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई राजेश हाँ, भाई। ये तो सर। हाँ मुझे करना। तो फिर आप जी बिल्कुल अच्छे से पढ़े, सर पूरा मन बना के आ गए थे, अब की बार कुछ करके ही जाना तो है। फिर पढ़ना शुरू हाँ, करा। पढ़ना स्टार्ट कर दिया शुरू से ही सर। तो डेली आप क्लास व्लास हाँ, सारी डेली बिल्कुल सारी सेल्फ क्लास, स्टडी है। रात को देर तक, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, तो ऐसे ही जब लगे आप रहे। पीजी पे यहाँ रहते थे तो किस लड़के के साथ आपका रूम था, किसके साथ आपकी सीट थी? सर उस टाइम तो सर हॉल में था बेड मेरा। हाँ, उस टाइम जिसमें एक, हॉल में कई कई हाँ, बच्चे रहते थे। अंकुर था, अच्छा, वो दोस्त उसके था बाद वो। अंकुर के साथ हाँ, रहते वो थे। भी अब मेरे साथ जॉब अंकुर में। जो करेवड़ी वाले हाँ, थे, करेवड़ी वाला तो सर। वो भी दिल्ली पुलिस में हाँ, आ वो गए। दिल्ली पुलिस में सर। अच्छा, तो फिर आप नेक्स्ट जो यहाँ आने के बाद राजेश तैयारी करते हुए सबसे पहला पेपर कौन सा दिया आपने? क्या दिल्ली पुलिस का ही दिया आपने? नहीं नहीं सर, मैंने एक पेपर एसएससी जीडी का दिया था। एसएससी जीडी वाला? उसमें तैयारी भी काफी अच्छी हो रखी थी, हम्म, पर उसमें टाइम कम था, फिर थोड़ा हाँ घबराहट सी होगी, पेपर खराब हो गया था सर वो। वो पेपर सही नहीं हुआ। हाँ, वो एक चंडीगढ़ का दिया था, हम्म, उसमें रोल नंबर गलत भरा गया था। उसमें रोल नंबर ही गलत भरा गलत है। भरा गया था। तो शुरू में जैसे ये दो पेपर दिया आपने, हाँ, चंडीगढ़ वाला और एसएससी जीडी वाला, हाँ सर, तो ये दोनों से ठीक नहीं हुए एक ये तरह खराब से। हो गया सर। फिर दिल्ली पुलिस का पहला ही अटेम्प्ट था ये हाँ, आपका? दिल्ली पुलिस का पहला अटेम्प्ट था सर। अच्छा, ये कौन से वाला पेपर दिया था आपने? 2023 में जो 23 वाला, वैकेंसी 23 वाला निकली थी? था सर। तो इसमें कितना स्कोर आया राजेश फिर आपका? मेरा 74.5 थे सर। 74 पॉइंट, और आप सिलेक्ट हो गए। हाँ सर। तो कब ज्वाइन कर लिया आपने दिल्ली पुलिस को? 1 जुलाई 2024 को कर ली थी सर। 1 जुलाई 2024 को। हाँ सर। तो अभी न्यू मानो कि भाई अप्रोक्स आपको 2 साल हो जाएंगे। हाँ, 2 साल हो जाएंगे सर जुलाई तो में। ट्रेनिंग होगी 1 साल की। हाँ सर। तो यार जैसे आपको ये लगता था शुरू के बैच में ये बच्चे लगे, फिर 2022 में लगे, तो आपके बैच में तो बहुत ज्यादा बच्चे लगे। हमारा बैच तो सर सबसे बड़ा था। याद है आपको हाँ, कितने बच्चे? 7,500 का बैच जैसे था। जो मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि भाई जो रिटर्न क्लियर हुआ था वो तो 110-12 बच्चों का हो गया था। उस टाइम तो सर 110-12 बच्चों का हो गया था सेंटर पे से। लेकिन तो रनिंग फिजिकल जल्दी जो आ गए थे, तो उसकी तो वजह से ना फिर बच्चों का फिजिकल ना हो पाए। जैसे मैंने तो तो सर पहले फिजिकल तो बड़ा, हाँ, पर आपकी तो फिजिकल मेरी सही आर्मी की तैयारी हो रखी थी पहले सर। था। आर्मी की पहले तैयारी आर्मी की फिजिकल की तैयारी थी, तो सर, वो काम आ गया वो आपके? काम आ गया। थोड़ा जंप में थोड़ा था सर, वो थोड़ी मेहनत करी, वो भी हो गया था सर। तो जहाँ जैसे मैं आपके ट्रेनिंग की पासिंग आउट में गया या कई बार बच्चे जैसे बीच में मिले, तो तुम तो एक ही प्लाटून में 7 के 7 बच्चे रहे हम सर हो एक ट्रेनिंग? प्लाटून में 7 के एक 7 थे। प्लाटून, एक जो बैरिक होती है रहने की, उसमें कितने बच्चे रहते थे तुम? सर उसमें प्लाटून के हिसाब से होता 20, जैसे 30 की प्लाटून बने तो 15 है, हमारी 40 की प्लाटून थी, ऐसे 20 थे हम एक 20 बैरिक थे में। एक टेंट में, हाँ, मतलब एक बैरिक में आप हाँ, उसमें 20 20 बच्चे थे। थे। तो 7 तुम एक ही बैच के 7 थे, हम एक ही बैच के थे। यहीं टर्निंग पॉइंट हाँ, के। टर्निंग पॉइंट के सर। उसका तो भी अलग ही यार, मजा आता था। मान लो 7 बच्चे तुम यहाँ भी रहते थे हाँ सर। और वहाँ ट्रेनिंग में 7 के 7 एक ही रूम में रह रहे हो, हाँ सर। तो थोड़ा दबदबा हो जाता वो होगा तो यार। अलग ही हो जाए सर। ऐसा लगा है जैसे वो मुंशी हमने अपना बना लिया था। हाँ, तो फिर कौन था तुम्हारा मुंशी फिर? शिवम था सर। शिवम, हाँ, गवाने वाला शिवम। हाँ सर। अच्छा, तो वो मुंशी का काम करता था। हाँ, मुंशी का करता था। तो तो थोड़ा बच्चों ने ऐसा लगा था ये इकट्ठे हैं या अपने अलग वो कर रहे हैं। तो वहां जैसे तुम 20 बच्चे थे एक बैरिक में, तो पता लग गया था ये कहीं एक जगह से ही है? शुरू में तो ना पता लगा सर, 2-4 दिन तो हमने वैसे सोचा मत किसी को बताओ, पर फिर वो ये सर इकट्ठे रह रहे हैं, ऐसे छुपाई तो जाती नहीं। फिर तो ऐसे धीरे धीरे पता पता लग हाँ, गया फिर पता लग गया। और बैरिक में हम सर लगभग हरियाणा वाले थे। लगभग सारे के 2 सारे। ही 3 राजस्थान के थे, बाकी सब हरियाणा के थे। तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, मजा ही आ गया था सर। मजा। तो सबसे ज्यादा जैसे तुम 7 बच्चों को मैं जो जानता हूँ, तो कौन सा सबसे ज्यादा शरारत करता था? मतलब हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होता है ना कि भाई प्लाटून में बिल्कुल, तो कौन सा सबसे ज्यादा? सारे करे जा करते सर, जैसे अमन था, अमन, आपस पिनाने में वाला मजाक कर अमन। लेते थे, वो अच्छा। मेरा कर लेता था, ऐसे ही हम्म। मजाक चलता ही तो रहता था सर। अंकुर तो यार शरीफ सा लड़का था, वो भी सीखा था कुछ या नहीं? हाँ, थोड़ा फर्क तो हो गया सर सारे इकट्ठे होने में। यहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, हाँ, ये तो था। तो वहाँ थोड़ा बोल लेता था। आप बोल लेता था। अच्छा, लेंगे एक दिन यहाँ पे उसको भी, अंकुर को। मेरा मन है कि मैं बिल्कुल उसको सर। लेके आऊंगा। तो आपकी अंकुर के साथ सही ट्यूनिंग थी? हाँ, अच्छी ट्यूनिंग सर, बिल्कुल। तो राजेश, जैसे हमने 1 साल आप लोगों ने ट्रेनिंग की, हाँ सर। तो ट्रेनिंग के बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। कई बार जैसे मान लो ग्रुप हो गया, कई बार आर्गूमेंट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, या कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाती है। तो कोई ऐसी कोई बात आपको ट्रेनिंग की जो याद हो? ट्रेनिंग में तो सर छोटी छोटी चीजों पे पनिशमेंट मिलती रहती है। तो मजा सा आने लग हाँ, जाता मजा होगा आ फिर? जाता है। शुरू में तो 1 महीना ऐसा लगता क्या चल रहा है, हाँ, फिर आराम आराम से ढल जाते हैं, मजा आने लग जाता है सर। मजा, हाँ, मतलब ज्यादा फील सी नहीं होती थी। हाँ, और तुम्हें तो बिल्कुल भी फील नहीं हुई होगी ट्रेनिंग? नहीं बिल्कुल ना सर, इकट्ठे थे, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। खैर यार राजेश, ट्रेनिंग के तो कुछ पल देखो इम्पोर्टेंट तो होता है। एक सफ़र, घर से निकलते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, फिर पेपर के रिजल्ट का वेट करते हैं,
फिजिकल होगा, फिर फिजिकल की तैयारी, फिर फिजिकल होगा कि नहीं होगा, फिर मेडिकल का डर। तो इवेंट्स तो कई रहते हैं। पुलिस की नौकरी देखिए जितना आज के टाइम पे उसकी एक डिमांड है, बट मेहनत भी बहुत सारी है, कई स्टेप हैं। पहले पेपर की तैयारी करो, फिर फिजिकल की तैयारी करो। तो आपने भी पहले पेपर दिया और फिर फिजिकल। जैसे देखिए राजेश, ये जैसे फिजिकल का चल रहा है, हाँ सर। ये जो फोटो है, ये जो चल रही है हमारी, ये जो आपके फिजिकल की याद है आपको, किस टाइम की है ये? सर ये हमारा जनवरी में फिजिकल हुआ था सर। दिल्ली पुलिस वाला। हाँ, उस दिन हमें सभी का फिजिकल था, लगभग बच्चों का, लड़कों का। हम्म। तो उस दिन की फोटो है सर। उस दिन आप भी बाहर ही वेट कर रहे थे हमारा कि हमारा तो यहाँ फिजिकल। जब फिजिकल क्लियर करके आए थे तो जब मिले थे हम, हाँ, हैं? जब आप सर बाहर ही खड़े थे गेट पे क्या? फिजिकल तो के। यार देखिए, वैसे तो तैयारी तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग तो होता है कि उस टाइम पर आपका फिजिकल था। हाँ सर। हमारे भी अब बार ये हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, कौन सा पास होगा, कौन सा फेल होगा, क्योंकि बहुत जल्दी आ गए थे फिजिकल। और राजेश, ये जो अगली एक और वीडियो में ये चल रही थी, ये किस चीज की है? ये कहाँ खाना खा रहे हैं ये हम, ये सर कहाँ खाने जा रहे हैं? हम फिजिकल के बाद बाहर आके मिलने के बाद हम पहलवान ढाबे पे चले गए सर, सीधा खाना मुरथल। खाने। मुरथल अच्छा। पहलवान ढाबे पे आ गए सर खाना खाने। तो यार बच्चों देखिए, आजकल जो बच्चे अभी ढाबे पे खाना खा के आते हैं, ये अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे जिन बच्चों का ये देखिए, ये फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं बच्चे, फिजिकल करके आए थे दिल्ली पुलिस का फाइनली, और हम फिजिकल करने के बाद सीधा पहुंच गए मुरथल पहलवान ढाबे पे। ढाबे पे तो खाना यहाँ खा रहे खाना सर। खाया हमने बहुत अच्छे से। और ये देखिए राजेश, कितनी अच्छी फोटो आई हुई है, सारे के यूनिफॉर्म में आप लोग। ये वाली फोटो और बताना कौन सी है? ये तो सर बड़ी ये इंटरेस्टिंग फोटो आई है यार, बिल्कुल। हमारी मई महीने में पीओपी थी सर, पासिंग आउट परेड। अच्छा ये अच्छा, उस टाइम की थी सर। हाँ उस ये टाइम दिल्ली पुलिस, ये आपकी पासिंग आउट तो कैडो हुई थी या वजीराबाद ही? वजीराबाद हुई थी सर। वजीराबाद हुई थी, तो उस टाइम की है ये। उस टाइम आप भी थे सर, और सभी पेरेंट्स थे सर। सारे ये पेरेंट्स आए हुए हाँ हैं सर। जितने हैं। हाँ सर। तो यार है, तो ये देखिए मेरे को भी आज थोड़ा इमोशनली ऐसा फील हो रहा है यार, कितना अच्छा लगता है। पर क्या होता है, अब ये देख देख के ऐसा याद आता है राजेश, हाँ भाई ये हमने लाइफ जी है। तो बट आज जब इन चीज़ों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। उस दिन वो फिजिकल था, फिर बुरथल गए, पासिंग आउट आई, वहाँ सारे पेरेंट्स आए हुए थे। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब हम कामयाबी का एक सफ़र होता है। तो राजेश ने भी एक कामयाबी का सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। वो एक बार ट्रेनिंग में क्या हुआ था, वो 20-30 दिन की छुट्टी हो गई थी आप लोगों वो की ऑल इंडिया पुलिस के गेम आ गए थे सर, वो ट्रेनिंग के बीच में। तो वजीराबाद उसमें में। वजीराबाद में, हाँ, तो उनका रुकने का था सर वहाँ, तो उसमें 35 दिन की छुट्टी हो गई थी। बीच में ही ट्रेनिंग। हाँ सर। तो ये वो तो पहली बहुत बार ही हुआ था दिल्ली पुलिस के उसमें अच्छा। इतिहास में कि ऐसे ट्रेनिंग में बीच में 35 दिन की छुट्टी 35 हुई। दिन की छुट्टी हुई, फिर हाँ, दोबारा से चले फिर गए थे। दोबारा से चले गए सर। तो और थोड़ा अगर ट्रेनिंग पे बात करें, जैसे आज आप दिल्ली पुलिस में हो राजेश, तो जैसे मेरा अपना मानना है, जब हम किसी भी जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर भी, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे परिवार के अंदर काफ़ी चेंज आते हैं। तो राजेश मुझे लगता है कि भाई आपके भी परिवार में कुछ चेंज आए होंगे, आपके परिवार को भी आप बहुत अच्छा लगता होगा, आपको खुद को भी अच्छा लगता होगा। तो कोई आज तक जो आपको यूं लगता है कि भाई कोई बात जो आपको बहुत सबसे अच्छी लगती है, या उसको आप मिस करते हो या याद करते हो, हाँ भाई ये चीज़ मेरे को बिल्कुल। अब तो सर ट्रेनिंग के दिन सबसे ज्यादा मिस आती है। अच्छा, ट्रेनिंग हाँ, मतलब ये एक तो जाना। ट्रेनिंग में जब गए थे, हाँ, वो एक अलग दिन था। एक सुना। पासिंग आउट वाला दिन सबसे अलग था। हम्म। उसमें पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, सब ऐसे, सर आप भी अच्छा, आगे थे हाँ, सभी। थोड़ा वो फिर तो एक अलग ही हो गया था सर, सातों के सातों इकट्ठे, और फिर उनके सबके पेरेंट्स, एक उस दिन भी अलग ही जोश। पासिंग आउट में आपके गए थे, सबके पेरेंट्स आए हुए थे। हाँ हाँ सर। तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो एक राजेश और भी बात चलते हैं, जब आप बात कर ही रहे हैं, तो जैसे मैं भी अब कई बार जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो त्याड़ मलिक से मुझे ऐसा लगता बहुत सारे बच्चे लगे हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो आप भी गांव से भी जाते हो अभी, हाँ या सर, गांव से ही अप डाउन कर रहे हो अभी? गांव से अप डाउन करे सर। तो कई बार मिलते होंगे आपको भी, जैसे टर्निंग पॉइंट एकेडमी के कई बार गांव के भी मिल जाते होंगे, तो कैसा लगता है? बहुत तो अच्छा लगता है सर, ऐसे मिलते खुशी ही होती है, ऐसे अपना कोई मिल गया ऐसे। अब भाई ये हाँ, जहाँ अब रहते आप साथ में पढ़े ऐसे अच्छा फील होता है। कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं सर, कहीं बस कोई ना में कोई मिल मिल गए, जाता कहीं है। ड्यूटी पे मिल गए, हाँ, या कहीं और घूमने जा रहे हैं, वैसे बाजार में जा रहे हैं, कहीं और कोई घूमने आ रहा है, ऐसे मिल गए, ऐसे मिलते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं मुलाकात अब हो जाती मुलाकात है। होती रहती है सर। तो अभी जैसे आप साथ एक ट्रेनिंग में एक ही प्लाटून में थे, साथ के साथ ड्यूटी भी एक जगह ही चल रही है, हाँ, थोड़ा हमारी सर सबकी इकट्ठी आ रही है, एक ड्यूटी ही। 7th में है, बटालियन 7th में चल रही है हमारी। तो यार ऐसे तो मजा आ जाएगा। मेरे मजा को आ भी रहा थोड़ा सर। ऐसा लगता है, जब हम ट्रेनिंग में गए थे तो मैं अकेला गया था गाँव से, हाँ सर। या कोई जान पहचान है तो थोड़ा अजीब सा लगता, पर पहले से ही हम जानते हो तो थोड़ा मजा तो आता है वहाँ उससे। तो सर मजा ही है, सारे इकट्ठे फैमिलियर सा हो यार है सर माहौल। हाँ, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है सर।
तो राजेश, और बात जैसे अभी यार बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, हाँ सर। अभी वेट हो रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई शायद जैसे पिछली बार हमारे बाद में 4-5 बच्चे वेटिंग में और भी गए हैं, तो 40-45 बच्चे हमने दिल्ली पुलिस में भेजने में कामयाब हुए। और कई बार ऐसा लगता है इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई वो रिकॉर्ड टूट जाएगा या नहीं टूट अब जाएगा? की बार जैसा स्कोर आ रहा है और फिजिकल टाइम भी दे रखा है, लगा हम्म, है सर अब की बार स्कोर टूटेगा। वो अब टूट की बार जाएगा, आपको 60 लग या रहा है प्लस, वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे 60 हम? प्लस जाने चाहिए सर अब की बार। ठीक है, तो मैं भी ये थोड़ी उम्मीद लगा के चल रहा हूँ, वो रिकॉर्ड अगर टूटा नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं टूटेगा हमेशा सर, अगर हम अप नहीं कर रहे हैं तो हम डाउन भी नहीं जाने चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो वो टूट टूटेगा सर जाएगा। स्कोर। तो आपने कल परसों जो ग्राउंड में गए थे उस दिन टाइम नोट किया था, तो सही लगा आपने बच्चियों का टाइम? अच्छा सर, बिल्कुल। लड़कियों का टाइम भी जो हमारे टाइम पे था, फिजिकल जल्दी हो गया था, तो बच्चों के टाइम नहीं आ रहे थे। तो अब की इस बार बार लड़कियों सही लग रहा है आपको? का तैयारी अच्छा, लगभग बिल्कुल लड़कियों का है? टाइम आ रहा था। कुछ हाँ, ही इस लड़कियां बार होती है ना। हमने बिल्कुल कोई कमी हाँ, छोड़ी नहीं 15-20 ट्रेन। लड़कियां बातें थी, उनका तो सभी का आएगा था। हाँ, तो सही आ रहा है टाइम हाँ, राजेश। टाइम तो इस अच्छा बार सर। भगवान ने चाहा तो फिजिकल में टाइम भी थोड़ा सही मिल गया है, हाँ, और हम पहले से उस चीज़ के लिए रेडी भी हैं। अभी भी 15 दिन बचे हुए, 15-20 दिन यदि तो वो लग भी। रहा है आपको कि भाई, मतलब क्या लग रहा है आपको, आ जाएगा रिजल्ट? आने वाला है कुछ? रिजल्ट आना चाहिए सर जल्दी। जल्दी आ जाना हाँ। चाहिए। तो राजेश, में एक वैसे अभी बच्चे बहुत सारे दिल्ली पुलिस का वेट कर रहे हैं, हाँ सर। तो चलो एक छोटा सा एक बात और मैं आपसे, जैसे हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो हाँ सर। पूरे दिन का क्या रहता है? मतलब क्या करते हैं वहाँ दिल्ली पुलिस में? हाँ भाई, सुबह से लेकर शाम तक कुछ बत्ते फोड़े जाए हैं या कुछ, मतलब मैं एक नॉर्मली लैंग्वेज में आपसे पूछूं, क्या मतलब एक पूरा क्या, एक बार बताओगे बच्चों को अगर भाई सुबह से लेकर शाम तक का क्या रहता है? सर वो तो सुबह तो जल्दी उठना पड़ता है। जैसे 6 बजे का ग्राउंड होता है तो हाँ, 5 बजे तो उठ ही लेते हैं। 5 बजे उठ जाते तो हैं। 6 बजे का ग्राउंड और 40 मिनट की पीटी होती है सर सबसे 40 पहले। मिनट पीटी करवाते हैं। उसके बाद सर आध घंटे का रेस्ट देते हैं। आधा घंटा और उसमें क्या रेस्ट करते हैं? रेस्ट जैसे होता थोड़ा है, जो आके बैरिक में आके पानी वानी दूध पी लिया। वगैरह, जो भी खाना वाना है, थोड़ा बहुत लड्डू वड्डू हाँ, खा लो अपने जो। जो लड्डू वगैरह खा लो, पानी पी लो, ग्लूकोज पी लो। उसके हम्म, बाद सर फिर वर्दी चेंज हो जाती है, फिर उसमें परेड अच्छा, ड्रेस पहन परेड के। की ड्रेस चेंज कर लेते हो? उसके लिए फिर सर 7 से 8:30 बजे तक हम्म, ऐसे परेड में चले जाते हैं। वो अच्छा, सर्दी 1.5 और घंटे की परेड हाँ, होती है 1.5 अलग? घंटे की परेड होती है। गर्मी और सर्दी का टाइम अलग अलग रहता है ठीक सर। ठीक ठीक। उसके बाद सर आने के बाद 1 घंटा के आसपास मिला है सर। हम्म उसमें सर जैसे नाश्ता कराते हैं। नाश्ता नाश्ता, मिल जाता है हाँ, सुबह? हर सुबह डेली अलग अलग नाश्ता होता है। दूध तो डेली मिलता ही है, अच्छा अच्छा। और उसमें दलिया, उसके खिचड़ी, बाद पोहा फिर ऐसे मिलता रहता है। क्लास का टाइम रहता है? फिर 10 बजे क्लास में चले जाते हैं सुबह सर। 10 बजे से लेकर कितने बजे तक क्लास रहती है? 1 बजे तक तो पहला सेशन होता है सर। अच्छा, 1 से 2 लंच हो 1 से जाता है। 2 लंच हो जाएगा? फिर सर 2 बजे जाते हैं, 3:30 तक फिर 2 होता से है। 3:30 आफ्टर लंच हाँ क्लासेज सर। होती है? तो शाम को भी ग्राउंड होता है फिर? हाँ, फिर शाम को भी ग्राउंड होता है सर। शाम को फिर ग्राउंड 5 से 6, सवा 6 बजे हाँ, ना? 4 बजे आते हैं सर। जैसे हाँ। 3:30 बजे आए तो हम्म। ऐसे ही 4:30 बजे फिर कपड़े वपड़े पहन के पीटी और ड्रेस पहन के अपने चले जैसे जाते हैं अब सर। ये मतलब यानी कि सुबह पीटी होती है, फिर परेड, फिर 10 से 3:30 बजे हाँ, तक क्लास, हाँ। और शाम में 5 से 6 बजे तक फिर ग्राउंड। और उसके बाद फिर एक रोल कॉल होती है 7:30 रोल बजे। कॉल? 7 बजे, तो ये 7:30 क्या बजे होती है अलग। रोल कॉल? एक बार बच्चों को बताना उसमें क्या होता है रोल कॉल रोल में? बड़ा कॉल तो फेमस सर, वर्ड होता है ट्रेनिंग में रोल कॉल का। रोल कॉल तो सर बस एक बार इकट्ठा करते हैं सर। हाँ। कोई ऐसी कोई न्यूज हो या कुछ बात हो, ऐसी उसको बताते हैं, सबकी गिनती करते हैं। सबकी काउंटिंग होती है उस हाँ, टाइम पे। और एक ट्रेनिंग में बड़ा फेमस है, एक दिन एक बच्ची, पता नहीं वो सुनील जो हमारे फौजी हैं, उन्होंने ग्राउंड में कह दिया होगा, ए छोरी तो बड़ी मकरी है। तो ये जो मकरी वर्ड होता है ट्रेनिंग में, ये क्या मतलब होता है इस यो मकरी का? ट्रेनिंग होने सर, यो आगे भी आता रहता है क्या मकरा। तो क्या होता है ये मकरा, मकरी, क्या मतलब है इसका? ये एक सर बार जो काम करने से बच्चा है वो होता है। अगर मतलब जो मतलब जैसे कोई काम दिया और उससे टलक जाते हैं, मतलब है? निकल जाते हैं, अच्छा रनिंग करा रहे, पीछे रह गया, परेड अच्छा। करा रहे हैं, जैसे हाथ हिलाने ही बोल रहे हैं, हाँ, वो नहीं परेड हिला अच्छे रहा, से चलो बट वो वो अच्छे नहीं से चल नहीं नहीं चल, रहा, वो सारे उसको मकरे के काउंट मकरे में। में अच्छा फंडी और मकरा कह देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छे से काम ना करना, हाँ, मकरा। तो बड़ा फेमस वर्ड है ये ट्रेनिंग का। हाँ, मैं तो है। तो राजेश से यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई सारा दिन बिजी शेड्यूल रहता है सर। तो इससे फिर बिल्कुल पता भी नहीं लगता हाँ, दिन एक कैसे। डिसिप्लिन भी आ जाता है सर। अपना काम खुद टाइम से उठ रहे करना, हैं, टाइम खाना से, वाना टाइम ट्रेनिंग के पे सही पंचुअल। मिलता है, मतलब हाँ कोई सर, खाना घी अच्छा मिलता वगैरह है। सही घी खाया अपना जाता है? ले जाओ और आराम से। तो रात को कोई खास वो नहीं होता? फिर रात को कोई नहीं, एक्टिविटी नहीं आए? एक आध 7 बार बजे रात को काउंटिंग कर लेते हैं? एक आधी बार तो सर वो डबल रोल कॉल हो जाती है। डबल रोल कॉल, अगर भाई एक बार और बुला लिए? हाँ, ऐसे वो भी सर एक वो होता है सर उसमें कि हाँ, रात को भी उठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ऐसे तो एक चेकिंग राजेश, होती मैं है। एक और पर्सनली थोड़ी बात पे जाऊं, जो हमने भी एक ट्रेनिंग करी उस टाइम पे, तो बड़ा एक शौक होता था। अब जब जो बाउंड्रीज होती हैं हमारी ट्रेनिंग की, और जो वो टड़े होते हैं, जो दीवारें होती हैं,
उन पे के कूद के जाने का जो मजा आता था बाहर मार्केट में, तो आप लोगों ने करा कभी वो भी करा सर, 2-4 बार करा, उसका अलग ही मजा होता है सर। ऐसे रोल कॉल खत्म हुई, ऐसे वेट करते रहते हैं, उस्ताद चले गए, हाँ। वो कूद के मार्केट में कुछ खाए, मार्केट घूम में आए। कुछ खा पी आए, ले आए, तो हाँ। थोड़ा क्योंकि अंदर अंदर थोड़ा ऐसा लगता है बाहर कब जाएंगे। हाँ, एक आधी बार ऐसे इंडिया गेट घुमाए थे। अच्छा, चले गए और इंडिया हाँ। गेट घूम कर फिर आगे हाँ, वापस। रात को। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाँ, होता है। वो तो इम्पोर्टेंट है, यादगार है। तो बच्चों, बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कभी आपको ट्रेनिंग में जब कभी जाऊं तो कई चीजें ऐसी होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो जब ट्रेनिंग के अंदर आप होते हैं ना, तो बाहर जाने का बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है कि भाई बाहर कैसे जाएं, बाहर कैसे जाएं। तो खासकर मैं लड़कों को ये जरूर कहूंगा, तो इस इवेंट्स को जरूर जीना। एक बार उस दीवारों से कूद के बाहर जरूर घूम के आना, तो वो बड़ा सबसे मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई हम घूम के आए हैं बाहर आज। उसका अलग ही तो मजा आता है। बट लड़कियों को मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप घूमने जाएं, तो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा वो यादगार ही दिन बन जाते हैं ना सर, थोड़ा ऐसे कूद अच्छा के लगता है। गए उस थे। दिन गए थे, हाँ। और उसमें और भी मजा आता है जब आप उसमें कहीं फंस जाते हो। हाँ, उसमें साथ के फंस भी जाते हैं सर, मैं तो फंसा नहीं, और 60 वालों में फंसे भी है सर। अच्छा, तो उसमें फिर पनिशमेंट मिलती है, फ्रंट रोल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग होता है, तो वो जरूर एंजॉय करना चाहिए उसमें। बिल्कुल सर, वो तो राजेश से भाई बहुत अच्छा लगा। मैं तो देखिए, आज हम थोड़ा सा इस एपिसोड में आप लोग आए हैं, अब कहने को तो ये बड़ी नॉर्मल लग रही है, बट जो आपने वो स्ट्रगल किया है इस जॉब को पाने के लिए, मैं भी उसको पर्सनली बड़े करीब से देखा है कि आप रात के जब सब सो जाते थे तो आप पढ़ते रहते थे, कई बार आप बहुत जल्दी आगे बैठ जाते थे किताबों पे। तो आपकी मेहनत थी कि आपने इस जॉब को पा लिया, और आज दिल्ली पुलिस में आप जॉब में हैं, और बहुत एक अच्छा रेपुटेशन है दिल्ली पुलिस की अपने आप में। तो राजेश, एक बार बच्चों का एक और डाउट होता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, तो राजेश एक बार आप कितनी सैलरी मिलती है बेटे आज आपको, कितनी सैलरी है दिल्ली पुलिस की आज के टाइम में? सर इन हैंड अब 50 मिलने लग गई है सर। इन हैंड अब आपको 50 हाँ, मिल वैसे जाती है। 53 और जो ये एनपीएस वगैरह ये कटता कट है के- वो अलग से कटता वो है, अलग से 3,500-4,000 रुपये वो 3,500 कटता है। 4,000। तो मैं ये समझू कि ग्रोस जो इनकम है वो 54,000 के आसपास है। हाँ सर, तो ये सही है यार, ये तो ठीक बढ़िया हो सर, जाता है बिल्कुल। काम। तो सारी खर्च देते हो या बचा लेते हो थोड़ी बहुत? सर खर्च के तो ध्यान करते नहीं, चला ही जाता है ऐसे ही। जनरली क्या होता है, जो मेरा अपना 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 20,000 हो, फिर 30 हो, 50 हो, 60 हो, तो जनरली हमारा जो खर्चा होता है ना, वो उसी लेवल पे सेट होता चला जाता है। लास्ट के 25 तारीख ना वो खत्म होना ही होना यो है। था सर, जब ट्रेनिंग में 35 आती है तो उस टाइम अलग खर्चा था। हाँ, तो 50 आने लग गया, वो थोड़ा अलग खर्चा होने लग बदल गया। जाता है, और वो हाँ, लगभग खर्चा हमारा उसी हिसाब से सेट हो जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी मेरा अपना ये मानना है कि अगर 50,000 रुपया हमारे महीने कमा रहे हैं तो हम अच्छे से दाल रोटी खा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि भाई हमें किसी तरह का, जैसे पुलिस के बारे में कहा जाता है कि भाई कुछ अनसोर्सेज से हम कोई पैसा लेके आए, ऐसा कोई जरूरत नहीं, है नहीं। ऐसा जरूरत नहीं है सर कोई। तो आपके दिमाग में कोई चीज कभी आती नहीं है ऐसे कि भाई बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? सर बहुत है ये मतलब लगता है हाँ, भाई बहुत है। मुझे 50 भी ऐसा हज़ार लगता है कि महीने से इतना बहुत है। लास्ट में आ लेते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल टाइम पे आ जाती है सैलरी? 2 दिन पहले ही आ जाती है 2 सर। दिन आ जाती है। तो भाई एक और भी बात मैं राजेश आपसे पूछूंगा, आप जॉब पे, आपका रिजल्ट आ गया था जनवरी 2024 में, आप ट्रेनिंग में गए जुलाई में, तो 5-6 महीने का जो एक टाइम था, आपने सेंटर को बहुत अच्छे से संभाला, बच्चों को मैनेज किया, हॉस्टल में कौन रह रहा है, चाहे वो बच्चों को कैसे वेलफेयर पे काम किया जाए, तो उसके लिए भी मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आपने 6 महीने तक बहुत अच्छे से काम किया। और लगाव होता है एक सेंटर से कि भाई चाहे आप हैं और भी कई सीनियर बच्चों ने उन पर काफ़ी कुछ काम किया, और आज भी बहुत सारे बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, तो अच्छा सा लगता है। और तो आप भी ऐसे ही बार बार विजिट करते रहिए जी सेंटर सर, पर, थोड़ा बच्चों से मिलो, मोटिवेट करो। तो राजेश एक और भी बात पूछते हैं, जैसे अभी माहौल, मैंने हर पिछली बार शीतल और ऋतु और आई हुई थी, तो उनसे भी मैंने ये पूछा कि भाई क्या मतलब, अभी चलिए पेपर तो हो गया, उसको साइड में रख देते हैं, जिसका होगा या नहीं होगा वो बाद की बात। फिजिकल के लेके आपका क्या बच्चों को, मतलब आपका आर्मी का भी एक एक्सपीरियंस है, खुद भी तूने फिजिकल करा है, मैं पीछे एक वीडियो में भी देख रहा था, आप बिल्कुल फर्स्ट आते थे वीडियो में जब आप टॉप करते थे, तो क्या मैसेज है बच्चों को, कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर एक तो रूटीन,
रूटीन बिल्कुल। ये नहीं कि पैरों में दर्द हो रहा है आज का रेस्ट कर लेते हैं, 2 दिन का रेस्ट कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिजिकल तो सर पे आ ही गया अब तो। बिल्कुल आ गया है ये अब तो रेस्ट करने का कोई बात ही नहीं, हाँ ज्यादा है तो एक संडे का ले लिया, एक टाइम का ले लिया है, हाँ। ऐसे चल सकता है। ये नहीं 3-4 खासकर दिन उनको का। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं जिनका टाइम नहीं आता। हाँ बिल्कुल रेगुलर तो बिल्कुल अब इस टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है। और तो सर यही है, अच्छे से अब तैयारी करेंगे। अब तो यही है सर, वर्क करने का टाइम आ रहा है, अच्छे से फिजिकल और ध्यान दे। वैसे अभी कोई मतलब रिजल्ट वर्क रिजल्ट पे तो ज्यादा आया नहीं काम सर। करवाया हाँ जाए। वर्क कराया जाए, रिजल्ट तो अभी आया नहीं सर। अभी हाँ आने के बाद 10-15 दिन का टाइम तो मिलेगा हाँ अभी। 10-15 दिन तो मिलेंगे अभी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई 15 दिन का तो टाइम दे देंगे। दे देंगे सर। तो अच्छे से वर्क करवाया जाए, बेवजह इधर उधर ना टला जाए, रूटीन में हाँ रहें। रूटीन में रहे अच्छे कि से पैर डाइट में वाइट दर्द है और कुछ है ऐसे डाइट बांध। वाइट भी कुछ मैटर करती हैं राजेश। हाँ डाइट तो सर थोड़े डाइट चने तो अच्छी वगैरह रहनी ये चाहिए, सारी लेने चीजें चाहिए, लेनी चने चाहिए। बादाम वगैरह तो चलते हैं सर। जूस वगैरह फ्रूट वगैरह। तो मतलब बिल्कुल अच्छी है राजेश, मतलब मन से आप खुश हो, दिल्ली पुलिस सही है जो। बिल्कुल खुश है सर। बिल्कुल अच्छा लगता है। सारी फैसिलिटी मिल रही है सर, सब कुछ मिल बिल्कुल रहा है। सही लगता है। तो कितने दिन में घर आ जाते हो अभी आप, जैसे जनरली जो जॉब चल रही है? सर वीकली भी आ जाते हैं, 15 दिन का वीकली रहता है। 15 दिन में या हाँ वीकली आ जाते हो? वैसे आ तो डेली बजाय फिर सर वो भागने वाला काम रहता है, नहीं नहीं, शाम को दिल्ली आए में तो सुबह क्यों फिर चले। परेशान होना, हाँ वो अभी परेशानी का तो काम रहता है। शादी के बाद तो अलग बातें होती हैं। हाँ, अभी वो तो तो एंजॉय करो अपनी लाइफ को, रूम हाँ वगैरह सर। लेके वहाँ पे। या नहीं, या तो दिल्ली पुलिस में तो ऐसा भी नहीं है, बैरिक वगैरह भी अच्छी हैं, हाँ आप बैरिक वहाँ भी भी रह ठीक है सकते सर, हैं। हाँ रह सकते हैं। तो वैसे इकट्ठे है सर, कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो सारे अब भी साथ ही रह रहे हो सारे हाँ के साथ सारे? तो इकट्ठे यार रहे ये सर। तो इंटरेस्टिंग है। तो एक दिन राजेश मैं सारे को ही बुलाऊंगा तुम्हें, जो जितने भी इस बैच में सेलेक्ट हुए थे। तो बिल्कुल एक सर। वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जिसमें सारे आप एक प्लाटून की, क्योंकि अभी आप बता रहे हो तो 5-6 से मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ क्या होता था एक्चुअली। क्योंकि वो जब 7 बच्चे एक ही उससे हों तो बड़ा मेरे जब हिसाब साथ से इकट्ठा हो गए बताएंगे सर, वो तो अलग ही जोश से और अलग तो ही थोड़ा होगा सर। इंटरेस्टिंग तो रहेगा। राजेश बहुत अच्छा लगा। फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं कि भाई मैं नहीं पूछ पाया, या बच्चों को आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई बच्चों को कैसे स्टडी का क्या होना चाहिए, कोई भी मैसेज आप बच्चों को देना चाह रहे हैं तो वो भी राजेश आप दे के जाइए। तो एक बार बच्चों को ही बताइए आप सामने। बिल्कुल सर मैं तो यही कहूँगा, यदि घर से पढ़ने के लिए आ ही गए हैं तो अपना पूरा 100% दे। 12, 15 या 18 घंटे जिस पे जितना पढ़ा जाए उतना जरूर पढ़े। जैसे मैंने भी सर बिल्कुल वीक था, मैं आया खेती भी करके आया, प्राइवेट नौकरी भी करके आया, तो मैंने आपने पूरे 15-18 घंटे अच्छे से दिए थे। यदि सर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जी जान लगानी पड़ेगी। हाँ अपने जी जान पूरा झोंकना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ नहीं देखना, घर है क्या कुछ भी, बिल्कुल अपना एक ही टारगेट कि हमने जॉब लेनी है। अब आगे भी सर, अभी हरियाणा पुलिस की आएंगी, अब दिल्ली पुलिस की फिर आगे आएंगी। तो सर कहने का मतलब ये है कि पूरा अपना जी जान झोंक दो, 15-18 घंटे अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल जितना पढ़ा कि बिल्कुल मन लगाए पढ़ो, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों अल्टीमेटली राजेश का भी यही कहना है कि भाई अगर आप आ ही गए हो मैदान में तो बिल्कुल पूरी ताकत लगाइए। और मैं तो राजेश की अगर तारीफ में एक बात कहूँ, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, 15-16 घंटे बिल्कुल रूटीन में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हुए भी इस जॉब को पा लेना बिल्कुल अपनी मेहनत के दम से। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके इस जॉब को पाया। तो आप भी पा सकते हैं। और राजेश ये जब वर्ड बोल रहा है कि भाई मैं पा सकता हूँ, तो आप भी पा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर सीखें इस चीज़ से कि मेहनत के आगे सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तो आपको भी जॉब मिलेगी, आप मेहनत करिए, वेट मत करिए कब फार्म निकलेंगे कब क्या होगा, आप कंटिन्यू रखिए। तो सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बेस्ट विशेस।